गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 10th के को पढ़ रहे थे मिजिबल द ऑटो, और लास्ट टाइम एग्जामिनेशन से पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर को हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं, वेरी सून मिच would follow me without a let and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling rubber ball around the room like a four-footed soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and a distance. Okay? तो आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो ऑथर होता है जिसने कि इस इमेज को इस चील को उसने पाला हुआ होता है। ठीक है, तो कहता है कि बड़ी जल्दी ये जो मिज था या मिजविल था, ये क्या था, उसको लेटर को उसने फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जब भी लेटर उसका नाम पुकारता था तो उसकी तरफ आ जाता था। ठीक है, एट मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग, तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो अपना काफी ज्यादा समय खेलने में ही व्यतीत करता था। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मिजबिल था अपना काफी ज्यादा समय प्लेइंग में गुजारता था। ठीक है, और वो एक रबर बॉल के साथ एक बॉल में एक पूरे कमरे में वो घूमता रहता था। ठीक है, ही लुक्ड लाइक अ फुटबॉल प्लेयर, तो यहाँ पे बताया जाता है कि वो एक फुटबॉल प्लेयर की तरह दिखाई देता है, जिसके कि क्या हो, 4 फीट हो। ठीक है, ये वो ड्रिबल द बॉल, ठीक है, वो बॉल को ड्रिबल करता था, और वो अ, इस बॉल को अपनी जो नेक थी उसके एक झटके से वो क्या कर सकता था, काफी दूर डिस्टेंस में पहुंचा सकता था। ओके, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट द रियल व्हाट द real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between the paws. Next है यहाँ पे, marbles were Mitch's favorite toys for pastime. Okay. And next है, he would lies on his back, rolling 2 or more of them and up and down and his wide flat belly without ever dropping one uh, onto the floor. Okay, so उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ वहाँ पे बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। ओके, ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट द रियल गेम ऑफ एन ओटर इज टू लाई ऑन इट्स बैक एंड प्ले विद स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो उसकी जो रियल गेम थी वो क्या थी, अपनी पीठ के ऊपर सो जाना और प्ले विद छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ खेलना, जैसे मार्बल हो। ठीक है, प्लेइंग विद मार्बल्स वाज द फेवरेट स्पोर्ट फॉर मिजबिल। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो मार्बल के साथ खेलना, छोटे-छोटे मार्बल्स के साथ खेलना इसका फेवरेट पास टाइम हो गया था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो हमेशा अपनी पीठ के बल पड़ा रहता था, और ही विल पुट मार्बल ऑन हिज बेली, और वो क्या करता है, मार्बल्स को अपने पेट पे वो रखता था। देन मूव हिज बॉडी सो दैट मार्बल मूव्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो वो अपनी बॉडी को इस तरह हिलाता था कि ये जो मार्बल है वो एक जगह से दूसरी जगह को जा सके। ही नेवर ड्रॉप्ड एनी मार्बल ऑन द फ्लोर व्हाइल प्लेइंग दिस गेम, बेली वाज वाइड एंड फ्लैट। तो इस दौरान वो कभी भी वो जो उसके मार्बल थे उनको नीचे नहीं गिराता था, क्योंकि उसकी जो वैली थी, पेड़ था, वो काफी ज्यादा क्या था, चौड़ा और फ्लैट था। नेक्स्ट है यहाँ पे, द डे पास्ड पीसफुली एट वार्सा बट आई ड्रीडेड टू prospect of transporting uh, Mitch to England and to Kemsfrena. The British airline to London would not fly anymore. I booked a flight to Paris on the another airline and from there to London. ठीक है, तो dreaded means fear and prospect means a possibility या अवसर। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि, तो कोई कहते हैं कि जो उसके दिन थे बादशाह वो काफी ज्यादा शांति शांति से गुजरे। आई feared that event of taking me to England and then to Camp Serena, तो पोइट को ये डर था कि वो इस
मिचविल को वो इंग्लैंड में नहीं ले जा सकता था। द ब्रिटिश एयरलाइन, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी टू लंदन, वो कभी इस बात को अलाउ नहीं करती कि कोई एक पैसेंजर जो है अपने साथ एनिमल लेके वहां से गुजरे या वहां पे फ्लाइट में जाए। सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस। तो नरेटर क्या करता है, वो एक फ्लाइट बुक करता है कहाँ को, वो पेरिस को, ठीक। इन अनदर एयरलाइन एंड द नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू लंदन, ताकि वो क्या करे, दूसरी फ्लाइट से वो पेरिस से लंदन तक पहुंच सके। The airline insists that Mitchell should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made an hour before we started. I put the Mitch into the box so he would become accustomed to it and left for a hurried meal. ठीक है, मेन हैबिचुअल होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो राइटर था या जो ऑथर है रेसन का, उसको ब्रिटिश एयरलाइन वो अलाउ नहीं करती थी कि वो उस तरह के एनिमल को अपने साथ इंग्लैंड ले जा सके, ठीक है, बारसो से उसे इंग्लैंड ले जा सके। सो तो अब वो पेरिस के लिए फ्लाइट बुक करता है और वहां से वो लंदन फिर आएगा, ताकि इस तरीके से वो इसको स्मिजविल को वहां पे वो इंग्लैंड में पहुंचा सकता था। तो यहाँ पे जो राइटर है वो नेक्स्ट कहता है कि जो एयरलाइन थी वो फोर्स करती है कि मिच को एक बॉक्स में रखा जाए या पैक किया जाए, और जो साइज था बॉक्स का वो 18 इंच स्क्वेयर फीट से, सॉरी 18 इंच स्क्वेयर होना चाहिए, ठीक है। द बॉक्स वॉज टू प्लेस्ड एट माई फीट इन द प्लेन, और जो ये बॉक्स है ये जो राइटर है उसके कदमों में ही रखा जाएगा, ठीक है। आई गॉट बॉक्स मेड, तो पोइट किसी तरह वो बॉक्स को बनाता है बिफोर 1 आवर फ्रॉम अवर स्टार्ट मीन्स अपनी जहाज यात्रा से पहले वो लगभग 1 घंटा पहले इस बॉक्स को बनाता है और इस बॉक्स में मिजविल को रख देता है, ताकि जो मिजविल है क्या इस बॉक्स में रहने का आदी हो जाए, ठीक है। देन आई वेंट क्विकली टू हैव माई फूड, और उसके बाद फूड क्या करता है, जल्दी से अपना वो खाना खाता है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, देन आई रिटर्न देयर, रिपोर्ट करता है कि जब मैं खाना खाने के बाद वहां वापस पहुंचा, देयर वॉज एन appalling spectacle मीन्स वहां क्या था, एक शॉकिंग सा सीन हुआ। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, ओके ओके। स्पेक्टेकल मीन्स सीन, जैसे मैंने बता दी, चिंक्स मीन्स गैस। तो जब पोइट खाना खाने के बाद वहां पे वापस आता है तो वो काफी ज्यादा वहां पे एक शॉकिंग सीन देखता है। वो कहता है कि बॉक्स से कोई भी साउंड नहीं आ रही होती है, बट फ्रॉम द एयर होल्स ऑफ द बॉक्स एंड गैप्स अराउंड द लिड ब्लड हैड कम। तो वहां से जब बॉक्स में से क्या था, जहाँ पे वो हवा लेने के लिए छेद रखे थे, वहां से क्या था, आ, वो जो खून था वो निकल कर बाहर आ रहा था, ब्लड हैड ड्राइड, और ये खून तो सूख चुका था, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, आई विप्ड ऑफ the lock and tore upon the lid, and Mitch exulted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lining of the box to shed, ठीक है, ओके। तो कोई जब जल्दी से क्या करता है, उस बॉक्स का जो कवर होता है, जो लॉक होता है, उसको खोलता है। मिच वॉज टायर्ड एंड फुली कवर्ड विथ ब्लड, मिच जो है काफी ज्यादा थक गया होता है, ठीक है, और वो पूरी तरह ब्लड से क्या था, भरा हुआ था, मीन्स कि पूरे शरीर पे खून ही खून, ओके। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, प्रोड्यूस साउंड एज इफ इट वाज इन पेन एंड ट्राई टू होल्ड माय लेग्स। तो इस तरह की साउंड कर रहा था मानो कि उसे कुछ पेन हुई हो, और वो क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था कि वो जो राइटर है उसकी वो जो लेग्स है उनको वो होल्ड कर सके, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, he had torn the lining of the box to shreds. Then I removed the last of it so that it was there no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable
मिच बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माय हैंड। ओके, और क्या कहता है आगे नेक्स्ट कि जो लाइनिंग होती है बॉक्स की उसको मिचबिल ने छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया होता है, ठीक है। तो पोइट क्या करता है, इन छोटे छोटे पीसों को बाहर वो निकालता है ताकि वहां पे जो शार्प एजेस हैं बॉक्स में वो ना हो, ठीक है। ओनली 10 मिनट्स वर लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टाइम देन आई कंप्लीटेड दिस वर्क। तो पोइट जब इस काम को कंप्लीट कर रहा होता है तो इसमें उसकी फ्लाइट को जाने में लगभग 10 मिनट्स होते हैं, और जो एयरपोर्ट होता है वो लगभग यहाँ से 5 मील दूर होता है। तो अब जो राइटर है वो क्या कहते हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मिच को बॉक्स में उस बॉक्स में फिर से डाल देता है, ठीक है। और उसका जो लिड है, ये ढक्कन है, उसको फिर से वो लगा देता है। आई हैड पुट माई हैंड ऑन द लिड, इट वॉज नॉट लॉक्ड। तो मीन्स पोर्ट क्या करता है, आगे जो उसका हैंड होता है उसको लिड के ऊपर रख देता है, ठीक है, और वो उसको लॉक नहीं करता है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आगे क्या होता है। Sat in the back of car with the box beside me as the driver tore through the stress of Warsaw like a ricocheting bullet. Ricocheting bullet means a bullet which changed direction after hitting a surface. Okay. Okay. The aircraft was waiting to take off. I was rushed to it by infuriated. Infuriated means एंग्री, ठीक है, वेरी एंग्री, काफी ज्यादा गुस्से में हूं मैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बनती है। तो कोड क्या कहता है कि मैं जो कार के जो बैक साइड में वहां पे वो बैठ जाता है, ठीक है, साथ के साथ ये बॉक्स होता है, ठीक है। और जो ड्राइवर था वो कार को काफी फास्ट तरीके से चला रहा था, मीन्स इन अ जिग मैनर, ठीक है। मीन्स वो काफी ज्यादा जल्दी अपनी जो डायरेक्शन था उसको चेंज कर रहा था थ्रू द ट्रैफिक ऑफ द स्ट्रीट ऑफ वार्सा। ओके, द एयरप्लेन वॉज रेडी टू टेक ऑफ। और जब पोर्ट एयरपोर्ट पहुंचा तो जो एयरक्राफ्ट था वो क्या था, वो वहां से टेक ऑफ करने ही वाला था, वहां से जाना ही वाले था। ओके, आई वॉज क्विकली टेकन टू द प्लेन बाय द एंग्री ऑफिशियल। बोल कहता है कि जल्दी से मैं उस एंग्री जो ऑफिशियल होते हैं वहां पे उनसे होता हुआ इस प्लेन तक वो पहुंच जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लकली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। I covered the floor around my feet with the newspaper. I rang for the air hostess and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. Okay. So पोइट कहते हैं जब वो किसी तरीके से वो उस फ्लाइट में पहुंच जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट है कि भाग्य से उसको जो फ्रंट सीट होती है प्लेन में वो मिल जाती है। तो पोइट कहता है कि मैं उस पूरे एरिया को जो उसके लेग्स के नजदीक होता है उसको कवर कर देता है, किससे, न्यूज़पेपर से। देन आई रैंक द वर्ल्ड टू द कॉल एंड एयर होस्टेस। तभी पोइट बेल को रैंक करता है ताकि जो एयर होस्टेस है उसको आके अटेंड करे। आई गेव हर अ स्मॉल पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस। पोइट क्या करता है, उसको जो फिशेस हैं वो देता है ताकि इनको वो एक कूल प्लेस में, एक कूल प्लेस यानी एक ठंडी जगह पे वो उनको रख सके। दिस फिशेस वर फॉर मिच। ये जो फिशेस किसके लिए थी, मिचविल के खाने के लिए थी। नेक्स्ट है आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। I have attained the most profound admiration for the air hostess. She was very queen of her kind. Okay, so तो वुड कहता है कि मैं उस एयर होस्टेस को लास्ट आवर में जो भी इवेंट्स होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं मिजविल के साथ और मेरे साथ, मैं उसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई कंटिन्यू टू होल्ड सिंसियर एंड ह्यूज एप्रिसिएशन फॉर दैट एयर होस्टेस। तो वो कहता है कि मैं उस एयर होस्टेस का काफी देर तक क्या करता रहा, एप्रिसिएशन करता रहा। शी वॉज रियली वेरी जेनरस एंड वेरी काइंड, मीन्स वो काफी ज्यादा दयालु और अच्छी थी। ओके ओके, नेक्स्ट है शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. But now, knowing Otters, I was quite unprepared for what followed. Okay, कोट कहता है कि वो इस
एयर होस्टेस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, उसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है? वही एयर होस्टेस उसको एडवाइस देती है राइटर को कि वो क्या करे, इस पेट को अपने जो नीज़ हैं, ठीक है? उसके नज़दीक ही रखे, सो आई पुट द बॉक्स इन माय लैब। तो पोएट क्या करता है कि उस अ, बॉक्स को अपने लैब में रखता है। आई वांटेड टू किस हर हैंड टू एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू हर। तो पोएट क्या कहता है कि मैं जो उसको किस करना चाहता था उसके हैंड पे, ताकि मैं जो अ, सिंसियर थैंक्स उसको कर सकूँ। बट आई डिडंट फुली नो बिहेवियर ऑफ द ऑटर। तो पोएट कहता है कि मैं ऑटर के पूरे बिहेवियर से अभी तक परिचित नहीं था, हेंस आई वाज़ नॉट रेडी फॉर व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। ओके। पोएट कहता है कि अ, इसके बाद जो हुआ मैं उसके लिए रेडी नहीं था। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पे which was which was out of the box in a flash. It means quickly. He disappeared at the high speed down the aircraft. There was squeakers and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" Okay, okay. तो क्या होता है कि जब पोर्ट उस बॉक्स को अपने लैब में रखता है, तो क्या होता है कि जो जंप करके जो ये जो मिजविल होता है उस बॉक्स से बाहर निकल आता है। ये लेसन में आपको मैंने बताया कि पोर्ट क्या करता है, इसके ढक्कन को, बॉक्स के ढक्कन को लॉक नहीं करता है, बस उसने हैंड से ही रखा, कवर किया हुआ होता है, हैंड से उसको रोका हुआ होता है। उसी कारण जो मिस था वो एकदम वहां से उस बॉक्स से बाहर निकल कर आ गया। ही रैन क्विकली टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो वो जल्दी से जो एयरक्राफ्ट का दूसरा एंड होता है, यानी फ्लाइट का जो दूसरा कोना होता है उसकी तरफ वो जाता है। देयर वर लॉट ऑफ शॉटिंग। तो वहां पे काफी चिल्लाने की आवाज होती है। वुमन स्टूड अप फ्रॉम हर सीट शॉटिंग अरेट अरेट। तो एक वुमन क्या थी, अपनी सीट से उठ जाती है और रोके कहती है कि एक चूहा है। ठीक है। आई caught sight of Mitch and tail spinning beneath the legs of a portly white turbaned Indian diving for it. I missed what I found my face covered in a curry. Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. Okay. Okay. वो उस फ्लाइट में इस मिजबिल की जो टेल को उसको देखता है और फिर से वो डिस्पेयर हो जाता है बिलो द फीट ऑफ अ इंडियन कैट इंडियन। और वो एक जो मोटा सा इंडियन होता है उसकी कदमों के नीचे से वो फिर से गायब हो जाता है। हु वाज वेयरिंग अ व्हाइट टर्बन, जिसने की एक व्हाइट टर्बन पहनी हुई होती है। आई डाइव टू कैच इट। वो कहता है कि मैंने इस मिजबिल को पकड़ने के लिए मैं डाइव करता हूँ। आई कुड नॉट कैच मिच। मतलब मैं इस मिच को कैच नहीं कर सका। बट माई फेस गॉट कवर्ड बाई कड़ी पर्सन वाज ईटिंग। परंतु उसका बर्ड का पूरा जो फेस होता है वो किससे कवर हो जाता है, उस कड़ी से हो जाता है जो कि बर्ड खा रहा होता है। द एयर होस्टेस सेड विद एन प्रैक्टिस स्माइल दैट आई शुड गो। तो जो एयर होस्टेस होती है वो मुझसे क्या कहती है कि आपको वापस अपनी सीट पे जाना चाहिए और मैं इस एनिमल को ढूंढ के वापस ले आई हूँ। ओके ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे आई टर्न टू माई सीट। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed cheer of recognition and welcome, and Miss pounded on my knee and began to nudge my face and my neck. Okay? Okay. So, तो जो मिस था वो वापस अपने सीट पे जैसे पोर्ट अपनी वापस सीट पे आ जाता है। आई वॉज स्ट्रेचिंग माई नेक टू लुक फॉर द मिस। और जो मिस राइटर था वो अपनी नेक को स्ट्रेच कर रहा था कि ताकि वो मिस को देख सके। सडनली आई हर्ड अ पेनफुल साउंड फैमिलियर टू मी। तभी जो पोर्ट एक पेनफुल साउंड सुनाई देता है जो कि पोर्ट की जानी पहचानी होती है। मिस जंप टू माई नीज एंड लैप। जो मिज होता है वो राइटर की जो नी होती है जो और जो लैप होती है वहां पे टक कर रहा होता है। इट बिगन टू रब इट नोज ऑन माई फेस एंड नेक। और ये क्या करता है, जो उसकी नोज होती है और जो उसका फेस होता है उसको पोर्ट की तो जिसका जो निज का जो नोज होता है वो पोर्ट के फेस पे और उसके नेक पे भी क्या करता है, इसको रब करता है। ओके ओके। सो बाकी का चैप्टर नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या पोर्ट इस फ्लाइट के थ्रू
मिच को इंग्लैंड ले जाता है या उसको वहाँ से वापस कर दिया जाता है। ओके, सो बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। थैंक यू।